तो आज का ये सेशन बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर एक बेसिक गाइडेंस के लिए मैं बना रहा हूँ। तो मुझे लगता है फॉरेक्स इज़ द फ्यूचर, बिकॉज इंडियन मार्केट का जो कंडीशन है, जो टैक्स रेट बढ़ रहा है, जो भी बढ़ रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग जिस हिसाब से डिफ़िकल्ट बनते जा रहा है, एंड आने वाले समय में और भी न्यू न्यू रेगुलेशंस आएगा, रूल्स आएगा, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ऑप्शन इंडियन मार्केट में करना। तो मुझे लगता है बहुत सारे ट्रेडर्स वहाँ से एक ना एक दिन फॉरेक्स में शिफ्ट जरूर होने वाले हैं। सो हम आज से ही इसलिए फॉरेक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही फोकस कर रहा हूँ फॉरेक्स के ऊपर, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे दिखता है। तो पहला बेनिफिट तो आप सभी जानते हो कि मार्जिन। देखो, मार्जिन एक तरीके का बेनिफिट भी है और एक तरीके का डिसएडवांटेज भी है। अगर बिगिनर ट्रेडर हो आप, तो आप अगर आपको मतलब पता नहीं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है, देन ऐसे इतना हाई मार्जिन मिलना आपके लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। तो टेक योर ट्रेड्स वेरी केयरफुली विथ मेंटेनिंग द रिस्क रिवार्ड। ठीक है, मतलब एंड सिर्फ रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना ही सब मतलब मेन चीज़ नहीं है। आपको जो आपका रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से भी ट्रेड करना है। मतलब अगर आपका कैपिटल मान लीजिए 1 लाख है, तो मैक्सिमम एक ट्रेड में आप 2000 या 1000, अगर बिगिनर ट्रेडर हो तो उतना ही आप रिस्क लो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं मैक्सिमम 5% तक रिस्क लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, तो 5% तक मैं रिस्क लेने के लिए सोच लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो रिस्क रिवार्ड है वो बहुत ही अच्छा है। तो एक ट्रेड में अगर मेरा 5% लॉस होता है, या 2 ट्रेड में, 3 ट्रेड में भी होता है, तो मैं चौथा ट्रेड में 20% to 25% प्रॉफिट भी कर लेता हूँ। ये तो पहली बात। दूसरी बात, मैं जितना कैपिटल लेके फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ वो मेरा मेन कैपिटल का 10% है। तो टेक्निकली देखा जाए तो मैं अपना जो 10% का 5% ले रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ऐसे है, आपको अपना जो रिस्क कैपेसिटी है उस हिसाब से ट्रेडिंग करना है। अभी बात करते हैं फॉरेक्स में कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा है। एज आई नो, और मैंने ग्रुप में भी इस ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसी लिंक से ज्वाइन करना, उससे आपको भी एंड मुझे भी, दोनों को ही बेनिफिट्स मिलेगा। एंड तो ब्रोकर का नाम है एक्सनेस। तो लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट कैसे ओपन करना है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। लिंक से लॉगिन करने के बाद, जो मैंने लिंक दिया है आप लोगों को टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे क्लियरली देखो, यहाँ पे आपको ये माई अकाउंट सेक्शन दिखेगा। माई अकाउंट सेक्शन में आके आप एक अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको MT5 सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कौन सा अकाउंट सिलेक्ट करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करना। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा जो अपना कमीशन या स्प्रेड जो भी बोल लो, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकरेज को स्प्रेड कमीशन ऐसे जाना जाता है, तो उसको थोड़ा सा अगर कम करना है तो आप प्रो अकाउंट यूज़ करना। ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा अकाउंट है। लेकिन इस अकाउंट के केस में आपको मिनिमम जो डिपॉजिट है वो $500 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर $500 नहीं है तो मिनिमम $1 से आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस केस में आपका जो ब्रोकरेज है वो प्रो अकाउंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा डबल लग जाएगा, ये ध्यान में रखना। फिर भी आप देख लो कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना है। मान लो मैं प्रो अकाउंट ओपन करने की सोच रहा हूँ, तो प्रो अकाउंट पे मैंने क्लिक करके कंटिन्यू करूँगा। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मुझे देखो 2 ऑप्शन दिखा रहा है, डेमो एंड रियल। पहली बात तो आप डेमो अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। डेमो अकाउंट में आप मतलब वर्चुअली ट्रेड कर पाओगे, अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको बैक टेस्ट कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने अभी फिलहाल के लिए डेमो सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम लिवरेज 1:2000, इसको ऐसे ही रहने दो। स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ पे 500 है। अभी 500 आपको देखो, पहले तो करेंसी देख लो। करेंसी आपको डॉलर में, आपको अगर आसानी होती है समझने में डॉलर में, जैसे कि मैं डॉलर में ही रखता हूँ। लेकिन अगर आप इंडियन रुपीस में इसको कन्वर्ट करने की सोचो, INR लिख दो यहाँ पे, तो या ये इंडियन रुपी, मतलब आपका जो प्रॉफिट लॉस जो भी दिखाएगा वो इंडियन रुपी में दिखाएगा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग इंडियन रुपी का कैलकुलेशन बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो वो INR कर सकते हो। अगर किसी को USD में कंफर्ट है तो वो USD भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी है। तो मैं यहाँ पे USD ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं USD में ही करना प्रेफर करता हूँ। तो
ये करेंसी हो गया। अभी कितना कितना यूएसडी मुझे रखना है, मान लीजिए मैंने $1000 का यूएसडी मुझे रखना है। ये जो ऑप्शन है ये आपको डेमो में ही दिखेगा, रियल में तो आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करोगे उतना ही आपका बैलेंस दिखाएगा। ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइप जो है वो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टेंट भी रख सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा फर्क कुछ नहीं है। उसके बाद आप अपना एक पासवर्ड दो, एंड पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर दो। ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अभी अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। अभी जब भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो जैसे कि देखो ये अकाउंट्स है, यहाँ पे मैं इसको रीएक्टिवेट कर लेता हूँ एक डेमो अकाउंट को। ओके, डेमो अकाउंट दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे एक डेमो अकाउंट क्रिएट ही कर लेता हूँ, जैसे कि प्रो अकाउंट कंटिन्यू, जैसे रहना है रहने देता हूँ एंड डेमो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं $1000 का यूज़ करूँगा। अगर आप इसको आईएनआर पे रखते हो तो आप 1 लाख यहाँ पे रख सकते हो, 2 लाख रख सकते हो, जस्ट फॉर योर बैक टेस्टिंग, या आप ट्रेड कर सकते हो वर्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो गया। अगर ये रियल अकाउंट होता तो आपको ये रियल दिखाता, अभी ये डेमो अकाउंट है इसलिए डेमो दिखा रहा है, एंड इसका बैलेंस जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अभी देखो एक चीज़, ये तो हो गया पहला मतलब स्टेप। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करना है। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद आपका जो दूसरा स्टेप है वो ओपन हो जाएगा, वो है आपका चार्ट। ठीक है, ऐसे आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। तो इस पे आपको कैसे देखना है, पहली बात तो चार्ट का जो सेटिंग है वो आप अपने हिसाब से कर लेना, जैसे कि कैंडल का जो कलर है वो भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ से सेट कर सकते हो। आप जानते हो ट्रेडिंग व्यू का क्या क्या सेटिंग होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि चार्ट में कभी कभी क्या होता है, अभी तो वैसा कुछ एग्जाम्पल है नहीं, कभी कभी एक रेड एरिया दिखेगा। मतलब रेड एरिया का मतलब है कि जिस टाइम पे आपको मार्जिन कम मिलेगा, मतलब जैसे कि 1:2000 आप देख रहे थे, तो उस केस में आपको मार्जिन मिलेगा शायद 1:100 या 1:200। ठीक है, तो जैसे कि ये चार्ट है, इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ, एक बार ही चेंज करना पड़ता है, बाकी हर चार्ट में अप्लाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया। फिलहाल के लिए ये जो चार्ट है ये कैंडलस्टिक चार्ट तो है ही नहीं, तो पहले यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद रेड ग्रीन बन गया। एंड ये जो ग्रिड लाइन से इसको अगर हटाना है तो जस्ट सेटिंग पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे इसका जो ऑपोसिटी है वो 0 कर देना है, बस हो गया। तो ऐसे आप चार्ट देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कैसे मतलब ट्रेड कैसे लेना है, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। अभी देखते हैं कि लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स का ये डाउट रहता है कि कितने लॉट पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, मार्जिन कितना लग सकता है, पिप्स क्या है, कौन से करेंसी पेयर पे ट्रेड करना बेटर है, स्प्रेड क्या है, कमीशन क्या है, तो सारे चीज़ इसी पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी जैसे कि मैं 2 मेथड दिखाने वाला हूँ। तो पहले हमारे पास अभी गोल्ड का चार्ट है। अभी गोल्ड के चार्ट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे कोई भी एक लॉन्ग का ट्रेड लेना है, तो पहले मैं रिस्क रिवार्ड टूल्स का यूज़ करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक लॉन्ग का ट्रेड लूँगा, यहाँ तक एसएल रहेगा एंड टारगेट रहेगा यहाँ तक, मान के चलो। अभी रिस्क रिवार्ड टूल्स प्लेस करने के बाद आपको देखना है कि ये जो आपका ये ब्रैकेट के बाद जो डिजिट आपको दिखा रहा है उसको आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे इतना आपका 182.5 का आपका एसएल है एंड टारगेट है 1075 पॉइंट्स का। ठीक है, तो पहले हम एसएल को देखते हैं, जैसे कि 182.5 पॉइंट्स का अपना एसएल है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक साइट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है cashbackforex.com। अभी cashbackforex.com पे जाके हम टूल्स पे जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद पिप कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। पिप कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद हमारा जो पहला काम है वो है
करेंसी पेयर्स को सिलेक्ट करना। जैसे कि हमने अभी गोल्ड सिलेक्ट किया, क्योंकि गोल्ड, अभी हम गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं तो गोल्ड सिलेक्ट किया। तो गोल्ड पे हमारा एसएल कितना बन रहा है, कितने पॉइंट्स का, ये ब्रैकेट के बाद देखना 182.5 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे मैं 182.5 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, 182.5 मैंने टाइप कर दिया। अभी यूनिट आपको हर एक पेयर पे 1 ही रखना है एंड यहाँ पे आपको अपना लॉट साइज चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, मतलब मान लीजिए आपका इस ट्रेड में, मान लीजिए आप $50 का रिस्क लेने वाले हैं, मान लीजिए, तो $50 का आपका रिस्क जो है वो चेंज नहीं होगा, चाहे एसएल जो है वो कितना भी बड़ा हो जाए या कितना भी छोटा हो जाए। आपका जो टोटल रिस्क है, मतलब आपके कैपिटल के 1 या 2% के हिसाब से जो भी रिस्क आपका बनता है, $20 हो सकता है, $10 हो सकता है, $50 हो सकता है, उस हिसाब से आपको अपना लॉट साइज एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, मुझे अगर $50 का रिस्क चाहिए एंड लॉट साइज ऑलरेडी यहाँ पे 0.1 है, तो मेरा एसएल कितना हो रहा है, $18 का सिर्फ। तो मैं अपना जो लॉट साइज है थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे $50 का रिस्क टोटल लेना है, तो मैं 0.2 कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो रिस्क है वो $36 का दिखा रहा है, तो अभी 0.25 करके देखते हैं, तो लगभग आपको 45, तो यहाँ पे हम 28 करके देखते हैं, तो देखो लगभग $51 के आसपास, मतलब $50 आपका लगभग लॉस दिखा रहा है। तो यहाँ से ऐसे ही मैं यहाँ से जब मैं ट्रेड लेने जाऊंगा तो लॉट साइज में मैं 0.28 टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो मेथड दिखाऊंगा, ये पहला मेथड है। तो यह ऐसे हम लॉट साइज को एडजस्ट करेंगे, हमारा रिस्क जो है वो सेम रखेंगे। यहाँ पे 27 करेंगे तो सिंपली आप देखोगे तो लगभग $50 के आसपास ही आपको लॉस दिखा रहा है। तो ऐसे हम लॉट साइज को एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमारा जो टोटल रिस्क कैपेसिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर मैं हर एक ट्रेड में $50 का रिस्क ले रहा हूं तो $50 का ही लूंगा, उस हिसाब से मैं लॉट साइज को चेंज करूंगा। ऐसा नहीं कि लॉट साइज फिक्स रहेगा और हमारा एसएल चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं। एसएल का जो साइज है चाहे वो ऐसा है, तो अगर मान लो एसएल थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा होता, मान लो यहाँ पे 325.5 पॉइंट्स का होता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 325.5 करता हूँ। एंड इस केस में देखो मेरा तो अभी $87 का रिस्क हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपना जो लॉट साइज है उसको थोड़ा सा घटा दूंगा, 0.20 करके देखते हैं, तो 65 है, तो यहाँ पे 0.15 अगर करेंगे तो लगभग 16 पे आपका $50 के आसपास लॉस आ जाएगा। देखो, तो ऐसे ही हमें लॉट साइज को एडजस्ट करना है, चाहे एसएल का साइज जितना भी छोटा या बड़ा हो, एडजस्ट हमको लॉट साइज करना है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी हम यूरो यूएसडी के चार्ट पे देखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक शॉर्ट का ट्रेड लेना है मुझे, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद देखिए कितने पॉइंट्स बन रहा है, 2.2 पॉइंट्स। ठीक है, तो एसएल बन रहा है 2.2 पॉइंट्स। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा। यहाँ पे अभी क्या लिखा है, यूनिट हमें हर वक्त 1 रखना है, इसको चेंज करना है। गोल्ड के चार्ट पे जहाँ पे यूनिट दिया है वहाँ पे पिप साइज को चेंज करना है। लेकिन अगर हम यूरो यूएसडी के चार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो यूनिट के जगह लॉट दिखा रहा है, तो इस केस में हमें पिप साइज नहीं लॉट को चेंज करना है। पहली बात तो मान लीजिए इस ट्रेड में मुझे $50 का ही रिस्क लेना है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक लॉट के हिसाब से मुझे $22 का रिस्क दिखा रहा है। अभी मैं फिर कितना लॉट लूंगा, यहाँ पे मान लो $50 का अगर रिस्क लेना है तो 2.2 लॉट पे देखते हैं कितना रिस्क बन रहा है, लगभग $48। 2.3 लॉट अगर लेते हैं तो लगभग मुझे $50 का आसपास रिस्क बन रहा है। तो सेम ट्रेड में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें देखो यहाँ पे 8.6, तो यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट कितना बनेगा, 8.6 टाइप कर देंगे एंड कैलकुलेट करेंगे, तो सेम ट्रेड में हमें $197.80 का प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से लॉट साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड अपने रिस्क को फिक्स्ड रखते हुए हम लॉट साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। अभी चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो इस मेथड में हमें सिंपली एक्सनेस का जो टर्मिनल है उसको ओपन करना है। तो अभी हम गोल्ड के चार्ट पे तो दिखा नहीं सकते, हम BTC USD के चार्ट पे दिखाते हैं, क्योंकि आज संडे है, मार्केट में सिर्फ
क्रिप्टो करेंसी ओपन है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है। पहली बात तो देखो, ये है सेल एंड ये है बाई, एंड इनके बीच में जो 18 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, मतलब सीधा सीधा इसको हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड को हम चार्ट पे भी ये दो लाइन से भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेड लाइन आपको दिख रहा है एंड एक ब्लू लाइन दिख रहा है। इन दोनों लाइन का जो डिफरेंस है तो उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। मतलब आपको ट्रेड लेने से सीधा लॉस हो जाएगा इतने पिप्स का। अभी अगर हम 19 यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा है, तो 19 का मतलब क्या है, मतलब अगर आप एक लॉट ट्रेड करते हो तो आपको $19 का सीधा लॉस होगा। इसी को स्प्रेड बोलते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी कमीशन नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रो अकाउंट है। अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज करते हो तो स्प्रेड और भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आपको ये जो दो लाइन है इनके डिफरेंस को समझना है। कमीशन आपका 0 है, अलग से कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा। सो जो बाई एंड सेल प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम स्प्रेड बोलते हैं। तो ट्राई कीजिएगा जिस पेयर में जिस टाइम पे स्प्रेड कम हो उसी पे ट्रेड करने का। अभी जैसे कि हमें कोई भी ट्रेड लेना है, जैसे कि यहाँ से हमें अगर कोई ट्रेड लेना है मान लीजिए, तो जितना भी स्प्रेड चल रहा है आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से, मतलब ये जो लाइन के बीच का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, ये जो डिफरेंस, उस हिसाब से आप थोड़ा सा नीचे एसएल को रख दीजिए, ताकि स्प्रेड के वजह से आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका देखिए एक्चुअल एसएल यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मैं स्प्रेड के वजह से एसएल को बढ़ा देता हूँ, ताकि मुझे जो मेरा जो स्प्रेड है उसके वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। एंड टारगेट आप जितना भी रखो वो आपका एनालिसिस के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे स्प्रेड को हम मैनेज कर सकते हैं चार्ट पे। अभी जाते हैं ट्रेड कैसे लेना है। तो सिंपली अगर हमें बाई करना है तो बाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर है। अगर हम मार्केट में बाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया आपको कितना लॉट लेना है, क्या लेना है। यहाँ पे मान लो मैं लॉट साइज 0.01 है तो 0.02 लेने वाला हूँ। पहली बात तो हमें ये जो स्टॉप लॉस है ना, इसको ऑन कर देना है। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस मान लो मैंने यहाँ पे प्लेस किया, तो देखो अगर मार्केट प्राइस में मैं बाई करता हूँ तो मेरा इतना लॉस होगा $8 का। अगर मुझे $50 का रिस्क लेना है तो यहाँ पे सिंपली मैं लॉट साइज को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी 0.02 है तो 0.05 कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से मुझे $20 का लॉस हो सकता है। इसको मैं और भी ये प्लस बटन पे क्लिक करके और भी बढ़ा सकता हूँ एंड देख सकता हूँ कहाँ पे जाके मेरा $50 का रिस्क बन रहा है। तो देखो यहाँ पे 0.12 लॉट्स पे मुझे $50 के आसपास रिस्क बन रहा है। ये तो मैं मार्केट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कोई भी फिक्स प्राइस पे ही लेना चाहता हूँ तो हम पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। पेंडिंग पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें यहाँ से ट्रेड लेना है, तो इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अभी यहाँ पे देखो जो स्टॉप लॉस है वो $38 दिखा रहा है। अभी यहाँ पे फिर से लॉट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि मान लीजिए मुझे तो $50 के आसपास रिस्क चाहिए। तो इस हिसाब से हम सिंपली चार्ट पे विदाउट ओपनिंग एनी अदर साइट चार्ट पे ही डिसाइड कर सकते हैं मुझे कितना लॉस या प्रॉफिट लेना है, एंड उस हिसाब से मैं अपना लॉट साइज को एडजस्ट कर रहा हूँ। अभी प्रॉफिट सिंपली अगर हमें कोई भी ट्रेड में एंट्री, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट तीनों को एक साथ लगा के रखना है तो यहाँ पे ऐड प्रॉफिट पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे टेक प्रॉफिट वाला जो बटन है इसको भी ऑन कर सकते हैं। तो इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, तो यही से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा जब हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अगर कंफर्म पे क्लिक करते तो ऐसे दिखाएगा, एंड यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि मैं इस बटन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो ऐसे ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो गया। अभी आपका जो प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, ठीक है, जो भी है। अभी हमने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर लिया था, एंड उसके बाद हम टारगेट भी हमने प्लेस कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको देखो फिर से टारगेट भी दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो टारगेट कितना है $164 का एंड रिस्क $60 का। अभी $60 का क्यों है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऊपर से ट्रेड ले लिया था। तो ऐसे ही आपको देखना है कि कैसे मैं ट्रेड ले सकता हूँ एंड कैसे मेरा जो टोटल रिस्क है उस हिसाब से मैं अपना लॉट साइज को एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल कितना ऐड हो रहा है, बैलेंस या लेस हो रहा है, सब कुछ यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। अभी गोल्ड के चार्ट में भी आप देखो तो गोल्ड के चार्ट में भी सेम है।
आपको अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेड लेना है तो आप सिंपली यहाँ पे, अभी मैं दिखा नहीं सकता मार्केट क्लोज है, तो सिंपली ऐसे ही मान लो मुझे एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ से लेना है, तो सिंपली मैं सेल पे क्लिक करूंगा एंड पहले पेंडिंग पे क्लिक करूंगा। कहाँ से ट्रेड लेना है, मान तो इस लेवल से मुझे सेल का ट्रेड लेना है, इस लेवल से, तो यहाँ तक अगर मार्केट आएगा तो मेरा सेल का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर मान लो मुझे कोई नीचे के लेवल से सेल का ट्रेड लेना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मान लो अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन करे तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर दिखा दूंगा। स्टॉप लॉस मुझे जिस हिसाब से रखना है तो रख दूंगा एंड प्रॉफिट भी रख दूंगा। उसके बाद स्टॉप लॉस जैसे कि यहाँ पे $82 दिखा रहा है, तो ऐसे में क्या करूंगा, लॉट साइज को कम कर दूंगा ताकि $50 के आसपास, मतलब जितना लॉट साइज मेरा फिक्स्ड है उसके आसपास मुझे ये लॉस लेना है। तो करने के बाद मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो ये जो है अभी मेरे लिए एक पेंडिंग ऑर्डर है। पेंडिंग ऑर्डर अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फिर से ये इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट दिखा देगा मुझे। तो ऐसे ही मैं बहुत ही आसानी से भी अपना रिस्क मैनेजमेंट टर्मिनल से भी कर सकता हूँ। अभी इस ट्रेड को मुझे कैंसिल, मतलब ये पेंडिंग ऑर्डर पे दिखा रहा है क्योंकि ये अभी ट्रिगर नहीं हुआ है। अभी ओपन ऑर्डर देखो जो बाई का ट्रेड है उसको, तो ये इसको मैं यहाँ से भी क्लोज कर सकता हूँ या फिर यहाँ से डायरेक्टली, अगर मुझे अभी क्लोज कर देना है, $5 का प्रॉफिट है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लोज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे $5 का प्रॉफिट मिल गया। तो ऐसे में ट्रेड को प्लेस कर सकता हूँ। आप समझ सकते हो कैसे ट्रेड को प्लेस किया जाता है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। अभी मार्जिन कितना लगेगा, स्प्रेड कितना लगेगा, वो और भी डिटेल में जानने के लिए आपको और एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आके आप जो पब्लिक वेबसाइट है उस पर क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे टूल्स पे आके आप ट्रेडिंग कैलकुलेटर पे क्लिक कर सकते हो। आपका अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है, आप अगर यूएसडी, ऑब्वियसली करेंसी आपका यूएसडी सिलेक्ट रहेगा। गोल्ड है, गोल्ड में आपको देखो अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है एंड लॉट साइज मान के चलो एक लॉट पे आपको ट्रेडिंग करना है, लीवरेज आप कुछ भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो स्प्रेड है वो देखो $18 के आसपास लग रहा है। वही अगर आपका प्रो अकाउंट है, मान लो प्रो अकाउंट है, तो आपका जो स्प्रेड है वो देखो $11 के आसपास लगेगा एंड आपका कितना मार्जिन लगेगा वो भी आपको दिखा रहा है यहाँ पे। आप कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे कि जीबीपी यूएसडी सिलेक्ट करूंगा। तो पहले हम जीबीपी यूएसडी सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड जीबीपी यूएसडी में आपका प्रो अकाउंट में जो स्प्रेड है वो $7 के आसपास लग रहा है एंड जो स्टैंडर्ड अकाउंट है जिसमें आप स्प्रेड थोड़ा सा आपका जीबीपी यूएसडी देखना है, तो जीबीपी यूएसडी का स्प्रेड आप देख लो, $12 के आसपास लग रहा है, जहां पे प्रो अकाउंट में $7। तो प्रो अकाउंट में आपको सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस ज्यादा रखना है, आपका अकाउंट बैलेंस। बाकी आप पहले स्टैंडर्ड अकाउंट एंड बाद में उसको प्रो अकाउंट में भी शिफ्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी आप अपना जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहले आप स्टैंडर्ड अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद जब आपको लगेगा कि हम प्रो अकाउंट में अपना जो कैपिटल है उसको ट्रांसफर कर लेंगे, तो $500 मिनिमम बैलेंस है जिसका रिक्वायरमेंट है प्रो अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो कि कितना मार्जिन आपको कोई भी ट्रेड पे लगेगा। अगर आप 1:200 लेते हो तो ऐसा लगेगा, 2000 लेते हो तो उससे भी और भी कम लगेगा। आप देख सकते हो $64 पे ही आपको हो जा रहा है एक ट्रेड, तो बहुत ही कम मार्जिन पे हो जाता है फॉरेक्स में। वो मैटर नहीं है, मैटर है आपका जो रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने दिखाया कि अपने जो टोटल फिक्स्ड है रिस्क उसके हिसाब से लॉट साइज को आपको कैसे कैलकुलेट करना है उसको आपको समझना है। तो देखिए, आई थिंक आपको वीडियो पूरा क्लियरली समझ में आ चुका है। तो इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।